बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 3.3। इसमें आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स के साथ। इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेथड हमें यहाँ पे गिवन है वो क्रैमर्स रूल से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं क्रैमर रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे अच्छा जी, तो अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले 2 -1 और 1, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, x3 का, ये ऑर्डर के साथ लिखने हैं। राइट, लाइकवाइज सेकंड इक्वेशन में आ जाए 4 2 3 एंड देन 3 -4 और -1 और x1 x2 का यहाँ से अलग एक मैट्रिक्स जनरेट करें। यह आ गया x3 इज इक्वल टू, और ये वाला सोल्यूशन कॉलम है, दिस इज सोल्यूशन कॉलम, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको लेबल करना है। ax इज इक्वल टू व्हाट, b। तो a को हम यहां से आइसोलेट करेंगे। a आपके पास क्या है, a इज 2 -1 1 4 2 3 एंड 3 -4 -1। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आपने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। और आफ्टर दैट आपने ये किया कि तमाम मैट्रिसेस को क्या कर दिया, लेबल कर दिया। राइट, अब ये आपके पास हमने लेबलिंग के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले देखें, आपको जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उनकी आपने मैट्रिक्स नोटेशन लिखनी है। आफ्टर दैट आप लेबल करेंगे और अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज क्वाइट सिंपल मेथड। ये देखें 2 जब लेंगे ना तो 2 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो है उनको यहाँ पे लिखेंगे -4 -1, फिर माइनस, ये फार्मूले का अल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो अब ये आपके पास माइनस इंटू -1 आ गया। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो यह आ जाएगा 4 3। देखें जो एलिमेंट बाहर ले रहे हैं ना उसकी रो और कॉलम का कोई एलिमेंट भी यहाँ पे आपने नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आपने लिखने। +1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 3 -4, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि 2 × -2 + 4 3 = 12 +1 -4 -9 एंड प्लस -16 -6, ये आ गया। तो 12 में से 2 के 10 2 = 20 आ गया। ये आ जाएगा आपके पास -13 और -22। इन सब को ऐड सेपरेट करेंगे तो ये -2, तो ये -11 आ जाएगा। राइट, ये देखें 22 और ये -2 बचेगा, -2 इसमें ऐड होगा तो ये -15 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -15। राइट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आपने क्या करना है, क्रैमर्स रूल का मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्रैमर रूल में अब इसके बाद डायरेक्टली x1 x2 x3 की वैल्यूज हम कंप्यूट करेंगे। तो x1 की वैल्यू कैसे आएगी, इसको देख लें। इसको हम लिखते हैं d1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब आपने करना कुछ इस तरह से है, d1 को कैसे फिलअप करना है, लेट्स सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लें जरा, ये आपके पास d1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -15। अब d1 को कैसे फिल करेंगे, d1 के लिए ना a का ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ दें। राइट, ये देखें इस फर्स्ट कॉलम को मैं छोड़ देता हूं, बाकी दो कॉलम्स को अपनी जगह पे एज इट इज लिखता हूं। -1 2 -4 और ये आ गया 1 3 -1। राइट, तो ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड और थर्ड कॉलम को हमने लिखा। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे आप ये सॉल्यूशन यानी बी वाला जो कॉलम है इसको इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये 5 8 3। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, x1 के केस में x1 फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके अगेंस्ट फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ा, बाकी दो कॉलम्स को एज इट इज लिखा। इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये बी वाला कॉलम एज इट इज आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो 5 2 -4 3 -1 -1 8 3 3 -1 +1 8 3 2 -4 डिवाइडेड बाय -15 आ गया। अब यह आ जाएगा 5 -2 + 12 +1 -8 -9 और ये आ गया -32 -6। राइट, तो ये आ जाएगा आपके पास -15।
तो इसके बाद 12 माइनस 2 गए बाकी कितने बजे 10, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50 प्लस ये आ गया माइनस 15 17 माइनस के साथ और ये आ गया 38 राइट डिवाइडेड बाय माइनस 15। अब इनको प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 55 5 माइनस 5 बाय माइनस 15 आ गया तो इट इज़ 1/3 तो ये x1 की वैल्यू आ चुकी है। लाइकवाइज अब x2 हमने फाइंड करना है तो x2 के लिए क्या करेंगे x2 इज इक्वल टू d2 अवर डिटर्मिनेंट ऑफ a तो d2 लिखें। d2 के लिए आप क्या करेंगे सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे a का डिटर्मिनेंट एज इट इज आ गया राइट ये देखें अब हमने क्या करना है सेकंड कॉलम को छोड़ देना है फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखें फर्स्ट कॉलम क्या है 2 4 3 और लास्ट कॉलम क्या है 1 3 माइनस 1। अब जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम हम इंसर्ट कर देंगे तो 5 8 3 आ गया। तो ये चेक कर लें ये जो सेकंड कॉलम था सेकंड कॉलम इसको हमने छोड़ा x2 सेकंड पोजीशन पे है तो इसका सेकंड कॉलम हमने छोड़ के इसकी जगह पे बी वाला कॉलम हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। तो अब 2 × 8 3 अब वही एक्सपेंशन का मेथड है पहले 2 लेंगे तो इसकी रोर कॉलम छोड़ देंगे फिर -5 लेंगे 5 की रोर कॉलम छोड़ के एक्सपेंशन करेंगे 3 - 1 देन +1 तो ये आ जाएगा 4 8 3 3 राइट तो ये अब आपके पास आ जाएगा 5। तो नाउ लेट्स सी -8 -9 -5 -4 -9 +12 -24 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आपके पास आ गया 17 और 17 2 34 आ जाएगा 65 आ गया प्लस के साथ एंड -12 आ गया डिवाइडेड बाय 5। अब इनको आप प्लस माइनस कर लें सॉरी ये -15 है दिस इज मिस्टेकनली टेकन एज 5 ये -15 है -15। तो अब इसके बाद आपके पास ये x3 की वैल्यू आ जाएगी -12 और ये इनको अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 56 65 -15 तो इट इज़ 9 बाय -15 तो x3 इज इक्वल टू -3/5 राइट। तो ये आपके पास x3 की वैल्यू भी आ गई सॉरी x2 की वैल्यू आई अभी तक दिस इज व्हाट x2 ये x2 आ गया। अब लाइकवाइज x3 जब आप फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास वही प्रोसीजर है d3 अवर डिटर्मिनेंट ऑफ a तो d3 के लिए अब आपने क्या करना है थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। d3 के लिए थर्ड कॉलम को आप क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे दिस कॉलम विल बी लेफ्ट आउट इसको छोड़ देना है आपने और पहले दो कॉलम्स को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट 2 कॉलम्स को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे 2 4 3 -1 2 एंड दिस इज -4 और अब ये 5 8 और 3 ये आ जाएगा। अब a का डिटर्मिनेंट कितना होगा दैट इज -15 a का डिटर्मिनेंट आ गया 15। अब इसको एक्सपेंड करें 2 -4 8 3 -1 4 3 8 3 एंड द लास्ट वन इज +5 ये आ जाएगा 4 3 2 -4 डिवाइडेड बाय -15। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सोल्यूशन सेट में आपने किस तरीके से लिखना है इन वैल्यूज़ को पहले ये करली ब्रैकेट फिर ये स्मॉल ब्रैकेट x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू एंड जो भी x3 की वैल्यू है वो लिख के तो ये आपने विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये लिखना है। ये ऑर्डर्ड टपल्स कहते हैं इनको इस शक्ल में आपने लिखना है इसका जो है ना सोल्यूशन सेट। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से क्रैमर रूल से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर जाएंगे लेबलिंग करेंगे a का डिटर्मिनेंट लेके x1 के लिए पहला कॉलम छोड़ेंगे x2 के लिए दूसरा कॉलम छोड़ के b वाला कॉलम वहाँ पे फिट करेंगे x3 के लिए तीसरा कॉलम छोड़ के उसकी जगह पे b वाला कॉलम फिट करेंगे डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड करके आपके पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी अब ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसको आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 - 2 1 3 1 - 2 यहाँ पे x नहीं है तो 0 × x हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 × x 0 हो जाएगा तो 0 1 -1 राइट। तो अगर कोफिशिएंट अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी जगह पे आपने 0 लिखना है तो यह आ जाएगा x y z और ये आ गया -1 4 1
अब आप इसको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे इसकी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू बिल्कुल उसी तरह A1 है -2, आपने इनको नाम देना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, या आपने अलग अलग करके लिखने हैं। एक्स इज व्हाट, यहाँ पे है एक्स वाई जी, तो सॉल्व करने का मीनिंग यह है कि एक्स वाई जी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए का डिटर्मिनेंट लें, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 1 1 -2 -1, ये डिटर्मिनेंट देखें, पहला 1 लेंगे ना तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और -2 जब लेंगे तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं आपने वो लिखना है, 3 0 -2 -1, फिर +1, और ये आ जाएगा 3 1 0 1, ये आ गया। अब ये आ जाएगा -1 +2 इंटू -3 -0 +3 -0, तो ये आ जाएगा 1 -6 +3, तो ये 4 -2 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -2। अब ए के डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। देखें यहाँ पे हम इन्वर्स फाइंड किया करेंगे जब भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लगाएंगे, तो एट दैट मोमेंट वी मस्ट हैव टू डिटरमिन ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर को आप सॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ गया तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसके बाद हमने फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या है, इन्वर्स का फार्मूला यूँ कह लें कि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट के इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए काफी लेंथी है, इसमें प्लस माइनस, फिर प्लस, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इनको फिल कैसे करेंगे, और ये होल ट्रांसपोज बी आएगा। अब इनको फिल करने का जो प्रोसीजर है वो देखिएगा, हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को फिल अप करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 एलिमेंट से पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले की रो और कॉलम को आप ना छोड़ दें, अल्टरनेट प्लस माइनस आपने लगाना है। अब ये 1 की जो रो है इसको भी छोड़ दें, कॉलम को भी, 1 1 -2 -1, इनको आप क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। तो ये 1 1 -2 -1 आ गया। अब आप मूव कर जाए नेक्स्ट वाले पे, राइट। अब आप यहाँ पे -2 पे आ जाए, तो -2 की रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो अब इसके कॉलम को भी छोड़ दें, रो को भी छोड़ दें, 3 0 -2 -1 ये लिखेंगे। यानी जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम का कोई एलिमेंट भी यहाँ पे आपने नहीं लिखना, राइट। ये आ गया। लाइकवाइज जब आप आएंगे 1 पे, तो 1 पे जब आप आएंगे तो इसकी भी कॉलम भी इसका छोड़ देंगे, रो भी, इसका रो और कॉलम छोड़े, 3 1 0 1, तो यह अब आ जाएगा 3 1 0 1 3 1 0 1, राइट। अब इसके बाद आप आ जाएं निचले सेकंड रो में। तो सेकंड रो में ये 3 है, इसका कॉलम भी छोड़ दें, इसकी रो भी छोड़ दें। देखिए इसका कॉलम और इसका रो जब आप छोड़ेंगे तो -2 1 1 -1 ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 1 1 -1, यानी जो एलिमेंट वहां पे ऑर्डर चेक करें, 4 नंबर पे इधर से 1 2 3 4 काउंट करके उसकी रो और कॉलम को छोड़ दें। इसी तरह अब नेक्स्ट है ये 5, तो इसके कॉलम को भी छोड़ दें, कॉलम को भी छोड़ दिया और इसकी रो को भी छोड़ दें। जब कॉलम और रो को इसके छोड़ेंगे तो आपके पास 1 1 0 -1 आ जाएगा। तो इट इज़ व्हाट 1 1 0 -1, ये कोफैक्टर मेथड है, इससे हम जॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, दैट इज -2। तो -2 की रो और कॉलम छोड़ दें। तो -2 की जब रो और कॉलम आप छोड़ेंगे तो यू विल गेट 1 -2 0 1 1 -2 0 -1, राइट। लाइकवाइज आप लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएं, ये
0 पे इसकी रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो जब इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो व्हाट वी गेट, -2 1 1 -2, फिर 1 पे आ जाए। अब 1 की रो और कॉलम छोड़ दें, 1 की रो छोड़ दें, 1 का कॉलम, तो 1 3 1 -2 आ गया, 1 3 1 3 1 -2 ये आ गया। एंड द लास्ट वन इज -1, द 9th एलिमेंट ये आपके पास है, इसकी रो और इसका कॉलम आप क्या कर दें, छोड़ दें। तो जो ऑर्डर पे आप देखें, जिस पोजीशन पे आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उस पोजीशन पे जाएं और उस पोजीशन की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको आप ड्रॉप कर दें और बाकी वैल्यूज यहां पे आपने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यह आ जाएगा 1 -2 3 1, राइट। अब आपने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो यह आ जाएगा -1 + 2 माइनस इंटू -3 + 0, फिर आपके पास +3 -0 का ट्रांसपोज, यह आ गया -2 1 + 2 -1, एंड दिस इज -1 + 0 -1 + 0, एंड दिस इज व्हाट 4 -1, एंड ये आ गया -2 -3 और +1 +6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके ट्रांसपोज लेंगे और आफ्टर दैट आपके पास इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। ये आ गया 1 + 3 3 -1 -1 +1 3 और ये आ गया 5 और दिस इज 7। तो ये इसका आप ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे 1 3 3, इस रो को भी आप कॉलम बना दें -1 1 1 और 3 5 7, इसको आप क्या कर दें, कॉलम बना दें, राइट। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब आपने इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इनवर्स का फार्मूला इज क्वाइट सिंपल, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के नीचे एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 -1 3 और दिस इज 3 -1 5 एंड 3 1 7 और a का डिटर्मिनेंट है -2। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 1 -1 3 3 -1 5 3 1 7। तो ये आपके पास क्या आ गया, a इनवर्स आ गया। अब आपने इक्वेशन 1 को अगेन लिखना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू -1/2 और ये आ गया 1 -1 3 3 -1 5 3 1 7 और b की वैल्यू आपने क्या लिखनी है, -1 4 1, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -4 + 3 1 = 3 और ये आ गया -3। ये रोज को ना कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी, तो ये आ जाएगा -3 -4 और +5, राइट। इसी तरह -3 +4 +7। तो अब प्लस माइनस करते हैं इनको और देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा -1/2, फर्स्ट वाला आ गया आपके पास, यू कैन सी ये -2 आ जाएगा, 3 और 4 7, ये भी -2 आ जाएगा, 4 और 7 11 होते हैं, 11 में से 3 माइनस करें 8 आ जाएगा। अब ये -2 को इन साइड जाके सबके नीचे डिवाइड कर दें और यहाँ पे x की ना वैल्यू x y z पुट कर दें। यहाँ पे x y z है तो x y z, वैसे x1 x2 x3 भी हो सकती है, 2 को अंदर डिवाइड करें तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यह अब आ जाएगा आपके पास x y z इज इक्वल टू 1 1 -4। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई और z की वैल्यू -4 आ गई। इनको सोल्यूशन सेट में लिखें 1 1 -4, ये ऑर्डर टप्पल की शक्ल में सोल्यूशन लिखना है, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको लाजमी बंद करके फिर करली ब्रैकेट्स में लिखना है। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज व्हाट। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, आपने जस्ट ये जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उनको एक मैट्रिक्स में लेना है, 1 -2 -2 -1 एंड ये आ गया 2 3 1 और ये 1 आ गया, 5 -4 -3 एंड 1। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट।
इसमें सोल्यूशन कॉलम को भी ये कंटेन करता है, यानी ये दो तरह की वैल्यूज़ को कंटेन करता है। एक कोफिशिएंट्स को कंटेन करेगा और ये जो सोल्यूशन कॉलम है इसको भी ये कंटेन करेगा। इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हमने रिड्यूस करना है एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। इसको रिड्यूस करके फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एचिलॉन फॉर्म क्या होती है? एचिलॉन फॉर्म ये होती है कि आपने डायगोनल में वंस बनाने होते हैं और उसके नीचे जीरो बनाने होते हैं। जैसे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखें, ये नीचे जीरो, पहला वन, इसके नीचे सारे जीरो, फिर डायगोनल में ये फर्स्ट वन, इसके नीचे जीरो, फिर इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये डायगोनल में वन। ये देखें, डायगोनल में हमने वन बनाने होते हैं और उनके नीचे सारे जीरो बनाने होते हैं। इधर जो मर्जी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपके पास जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म है ये, तो दिस इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आप क्या करेंगे? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हम ये करेंगे कि जस्ट डायगोनल में वन बनाएंगे और ऊपर नीचे दोनों जगहों पे आपने जीरोस बनाने हैं। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में क्या होगा? 1 0 0 3 और 0 1 0 1 और 0 0 1 2। ये देखें, इसमें क्या है? इसमें डायगोनल में वंस हैं और बाकी सारे के सारे क्या हैं? जीरो हैं। डायगोनल में वंस और बाकी सारे के सारे जीरो, इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कहेंगे। और ऐसी फॉर्म जिसमें सिर्फ डायगोनल में वन और नीचे जस्ट जीरो होंगे, इसको हम एचिलॉन फॉर्म कहेंगे। तो अब एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर आपने रो ऑपरेशन जस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन लगा के आपने जो डिजायर्ड फॉर्म है वो अचीव करनी है। तो इसमें जस्ट वन टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज हो सकती है, दैट इज रो ऑपरेशन। इसमें कॉलम ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। इसमें रोज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने डायगोनल में वन और उनके नीचे जीरो बनाने होते हैं। पहले आपने एक ऑर्डर सेट करना है। ऑर्डर क्या सेट करना है कि फर्स्ट प्लेस एलिमेंट को आपने वन बनाना है। अगर वन नहीं है तो सबसे पहले आप वन बना ले। वन बनाने के लिए आप रोज को माइनस कर सकते हैं आपस में, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हो सकता है वन यहाँ पे हो तो आप इस रो को फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स की तरह यहाँ पे जब रोज को आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर कोई साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा। मीन डिटर्मिनेंट में क्या होता था, जब दो रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते थे तो बाहर एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें रोज को या कॉलम्स को आप इसमें जस्ट रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। ये बात आप याद रखिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले आप रिस्ट्रिक्टेडली ये बात याद रखिएगा कि ओनली रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। ओनली रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। इसमें कॉलम ऑपरेशन का आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन, क्योंकि जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे ना तो देखें, हम इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर रहे हैं, मतलब ये x1 को x2 में हम ऐड कर रहे हैं। तो x1 और x2 तो ऐड नहीं हो सकते, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो ये फिर कॉलम्स को जब हम ऐड करते हैं तो बेसिकली ये डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड होके तो ये सिस्टम सारे का सारा क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वाई हम कॉलम ऑपरेशन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रो ऑपरेशन देखें, x1 में ऐड हो सकता है, x1 में ऐड हो सकता है, x2 में। तो रो ऑपरेशन में चूंकि सिमिलर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे मेन स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कॉलम ऑपरेशन से ये सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रो ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? सबसे पहला एलिमेंट वन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कुदरती तौर पे वन है। अगर ना होता तो पहले हम रो ऑपरेशन लगा के इसको वन बना लेते, लेकिन ये बना हुआ है तो सो इट्स ओके। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, ये पहला एलिमेंट वन है। जब फर्स्ट एलिमेंट वन है तो इसके नीचे इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम बारी बारी क्या करेंगे? जीरो बनाएंगे। तो जिसको जीरो बनाना है, देखें इस रो को हम बाहर ले जाते हैं। किसको जीरो बनाना है उसके ऊपर आप जरा फोकस कर लें। ये आ गया। हमने इस टू को क्या करना है? जीरो बनाना है। इसके ऊपर वन, इस वन के नीचे, तो जिस वन के नीचे आप जीरो बना रहे हैं या ऊपर जीरो बना रहे हैं, आपने उसी रो को यूज करना है ऑपरेशन में। अब हम फर्स्ट रो को यूज करेंगे इस केस में भी और इस केस में भी, राइट। ये जीरोस बनाने के लिए देखिए, ये फर्स्ट टू है लेकिन ये वन है, तो फर्स्ट रो को हम टू से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू रो वन, टू से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर एंड टू वन जा टू। तो फर्स्ट रो को हमने टू से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 0, 4 और 3 7, 4 और 1 5,
एंड 1 3 आ गया। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन की, इस ऑपरेशन को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे -2R1। तो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, ये ऑपरेशन आपने यूज़ किया और जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को तो आपने यूज करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, 0 बनाते हैं 5 को। तो R3 को हम क्या करते हैं, आउटसाइड ले जाते हैं रफ में। ये रफ वर्क आप साथ कर लिए करें, 4 -1 -3 एंड 1, ये आ गया 5 -4 -3 1। तो अब ये 5 पहला एलिमेंट है, इसको हमने 0 बनाना है। इस एलिमेंट को, यानी ये डायगोनल, ये पहला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे इसको भी 0 बनाना था, इसको भी 1 के नीचे 0 बना रहे हैं, उसमें ये 5 है, इसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो को 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो ये 5R1, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये अब आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 6 7 और ये आ गया 6, राइट। तो यू कैन सी के 0 6 7 6 ये आ गया। और इस ऑपरेशन को भी यहाँ पे मेंशन करें, R3 -5 R1। तो ये देखें, अब फर्स्ट एलिमेंट है, इसके नीचे दोनों 0 बन चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, कॉमन चीज़, कि हमने 0 बनाने के लिए दोनों रोज में 0 बनाने के लिए रो 1 को यूज़ किया, यानी जिस रो के 1 के नीचे 0 बना रहे हैं उसी रो को आपने प्लस माइनस के लिए, ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है, राइट। ये 1 लेकर आना है, 1 इसको लेकर आना है। तो 1 लेकर आने के लिए व्हाट वी डू ओवर हियर, हमें स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है कि अगर इस 7 में 6 को, अब ये पहली रो डेड हो चुकी है हमारे लिए, अब पहली रो को दोबारा आप यूज नहीं करेंगे एचिलॉन फॉर्म के केस में। अब ये 1 के नीचे 0 बन गए, अब पहली रो हमारे लिए डेड। अब इन 2 रोज पे ही हम काम कर सकते हैं। तो अब इसको 1 बनाने के लिए ना हमने क्या करना है, इस रो को इसमें ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन से ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 1 आ जाएगा, 7 - 6 ये 1 आ गया, 5 - 7 -2 आ गया, और 3 - 6 यू कैन सी -3 आ गया। व्हाट वी डिड, ये आपने R2 - R3 किया, यहाँ पे R2 में से R3 को माइनस किया। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, यू कैन सी वेरी इजीली कि आपके पास ये डायगोनल में देखें 1 बन चुका है। अब इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है, हम एचिलॉन फॉर्म अभी कर रहे हैं। इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है। तो देखें, इस 1 के नीचे हमने 0 बनाना है। तो अब इस रो को हम यूज करके इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो इसको हमने 0 बनाना है, तो जिस रो में एलिमेंट को 0 बनाना है उस पूरी रो को उठा के आप बाहर ले जाएं। देखें किस रो में है वो, उस रो को आपने बाहर रफ वर्क में लिखा R3, इस 6 की जगह पे 0 बनाना है। अब ये R2 वाली रो को ना 6 से मल्टीप्लाई करें। देखें 6 को हमने 0 बनाना है ना, और ये 1 है, तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसी से प्रीवियस रो को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 6R2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 6 1 ज़ा 6 -12 और -18। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेकंड रो को हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस आ गया, प्लस माइनस, ये साइन चेंज किए। तो ये अब माइनस करने के बाद 0 0, ये आ गया 19 और 18 और ये 24 आ गया, राइट। अब इसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे आप R टिल्डा लिखें, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज हो रहा है। ये रो इक्विवेलेंसी है इनमें। ये आ गया -1 0 1 -2 -3 और ये 0 0 19/24 एंड दिस इज व्हाट 24, राइट हो गया। सॉरी 1924 ये आ गया। तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे हमने अप्लाई किया इसको भी लिख लें, R3 - 6 R2। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज कि हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप ने हमने करना ये है कि ये जो 19 है इसको 1 लेकर आना है। अब जस्ट पिछली वाली रोज अब यूज नहीं हो सकती, दोनों डेड हो चुकी है हमारे लिए। जिस रो के 1 के नीचे 0 बन चुके होते हैं उस रो को आप दोबारा आपने यूज नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको अगेन लिखते हैं और 19 से डिवाइड कर देते हैं पूरी रो को। 19 से पूरी रो को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 19 से पूरी रो को डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट, 19 को डिवाइड कर देंगे, पूरी रो से 19 को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 24/19। तो नाउ आप देख सकते हैं कि डायगोनल में क्या है, 1s हैं और 1 के नीचे जीरोस आ चुके हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड एचिलॉन फॉर्म। अगर एचिलॉन फॉर्म आपके पास आ गई है तो अब आप इससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम एचिलॉन फॉर्म वाला करेंगे और एक रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला।
तो ये एचिलॉन फॉर्म से आपके सामने हुआ है। इसमें अब आपने ना दोबारा इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जब एचिलॉन फॉर्म बन जाए तो इसमें अब क्या होगा, x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1, x1 x2 इसके साथ x3 इज इक्वल टू -1। ये देखें x1 की जगह 0 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, x2 लिखेंगे, x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3। इसको 1 का इसको 2 का नाम दे दें। एंड लास्ट वन x1 भी नहीं लिखेंगे, x2 भी नहीं लिखेंगे, x3 लिखेंगे और x3 कितने के इक्वल है, 24/19। तो ये x3 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप 2 में पुट करें, x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये बैक सब्स्टिट्यूशन अब करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। 2 × 24/19 -3, तो ये आ गया x2 माइनस 48/19 इज इक्वल टू -3। तो x2 इज इक्वल टू 48/19 -3, ये 1 आ गया। तो x2 इज इक्वल टू 48 माइनस 57/19। तो x2 कितना आ गया, दिस इज -9/19, ये x2 आ गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट करनी है, राइट। पुट x1 x2 इज इक्वल टू -9/19 और x3 इज इक्वल टू 24/19 इन 1, ये 1 में पुट करेंगे तो x1 माइनस 2 इंटू -9/19 माइनस 2 इंटू x3 की वैल्यू दैट इज 24/19 इज इक्वल टू -1। तो अब इसको सॉल्व कर लें, x1 प्लस 18/19 माइनस 48/19 इज इक्वल टू -1। तो 48 में से 19 माइनस करें तो यू विल गेट व्हाट, -30/19 इज इक्वल टू -1। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो यह आ जाएगा 30/19 -1। तो x1 इज इक्वल टू 11/19, ये एलसीएम लेना है इसका, ये आ गया 11/19। तो अब सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट, इट इज 11/19। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, दैट इज -9/19 एंड x3 की वैल्यू कितनी आई है, 24/19। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने देखा कि हमने सिस्टम को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया और उसके बाद हमने दोबारा से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो हमने देखा कि x3 की वैल्यू आ चुकी थी, उसको बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो बाकी की वैल्यूज भी 1 बाय 1 आती जाएंगी। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इसका 1 2 1 2 2 1 2 -1 एंड 2 3 -1 9। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं दे पोजेस एग्जैक्ट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो काम अभी तक हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं या क्रॉमर रूल यूज़ करते हैं या ये मेथड हमने यूज़ किया, तो जिन क्वेश्चंस पे हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं ये ऐसे लीनियर यू कह लें कि इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं कि जो यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन उसी तरीके से हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले डायगोनल में 1, ये देखें डायगोनल में 1, इसके नीचे क्या करना है, दोनों को 0 बनाना है। तो अब जिनको 0 बनाना है ना, उनकी रोज को आप क्या करें, आउटसाइड ले जाएं, राइट। तो ये आपने करना कुछ यूँ है कि R2 को पहले 0 बनाना है ना, ये देखें 1 बनाया है, अगर 1 ना होता तो पहले ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, इसको हमने क्या करना है, R2 को लेकर जाएंगे 2 1 2 -1, 2 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को, 2R1 तो यह आ जाएगा 2 4 2 4, तो यह आ गया -0 -3 0 एंड -5, तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 0 -3 0 -5। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो यहाँ पे लिखें R2 -2 R1। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो इसको आपने 0 बनाना है, तो थर्ड रो को हम रफ वर्क में ले जाते हैं, R3 2 3 -1 9, राइट। अब आपने करना ये है कि ये 2 है पहला एलिमेंट, तो ये 1 को आपने इस रो को 2 से, यानी जिस एलिमेंट को आपने 0 बनाना है ना, उस एलिमेंट से जिस रो के 1 के नीचे 0 बना रहे हैं उस रो से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये अब इनको माइनस करें तो यू विल गेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 एंड ये आ गया आपके पास -3 और 9 में से 4 के बाकी 5,
तो ये आ जाएगा 0 -1 -3 एंड व्हाट 5। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 लेकर आना है, डायगोनल में 1, तो अब ये 1 इस रो में पड़ा हुआ है, तो इन दोनों रोज को हम इंटरचेंज कर देते हैं और इसको ना माइनस से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये देखिएगा, पहले 1 वाली रो को देखें, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये रो नीचे इसके पड़ी हुई है जिसमें 1 है, बना बनाया 1 है, तो इस रो को इंटरचेंज मारते हैं, 2 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -1 -3 5 एंड 0 -3 0 और -5 आ गया। तो हमने क्या किया, रो 2 3 को इंटरचेंज कर दिया, इससे क्या हुआ, यहाँ पे 1 बन गया। अब आपने माइनस से इस रो को मल्टीप्लाई भी करना है। अब अगले स्टेप में, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन आपने अलग से स्टेप में करना है -R2, तो ये +1 +3 और -5 आ जाएगा, राइट। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा सा ऐसा है कि ये 1 है ना, अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है। ये 1 है, अब इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनाना है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। तो पहले इसके ऊपर ये 2 है, इसको 0 बनाते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम R1 लिखेंगे, अब R1 1 2 1 2, ये अब देखें इस 2 को आपने क्या करना है, 0 बनाना है और इस 1 के ऊपर ये 0 है, यानी सेकंड रो में 1 है उसके ऊपर, तो इस एलिमेंट को इस सेकंड रो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 2R2 करें तो ये 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 आ जाएगा, राइट। अब ये माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज करने, 1 0 -5 और ये आ गया 12। तो अब यहां पे लिखें 1 0 -5 एंड 12, राइट। और ऑपरेशन भी साथ लिखें, R1 में हमने क्या किया, 2 रो 2 किया। अब सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि इसके 1 के ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं, तो इस रो को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इस 3 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो R3 को अब रफ वर्क में ले जाएं, तो R3 को जब रफ वर्क में लेकर जाएंगे, 0 -3 0 -5, राइट। अब आपने इसको क्या करना है, 0 बनाना है, तो -3 को, तो अब इस रो को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3R2 0, 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15, तो ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में ऐड करना पड़ेगा, तब ये 0 आएगा, 9 और ये आ गया -20। तो अब आप यहां पे लिखेंगे 0 0 9 और दिस इज व्हाट 20, इज इट। अब आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे काम करेंगे। तो अभी आपके पास लास्ट कुछ स्टेप्स रह गए, इसको मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट नए पेज पे जाने के लिए और गलती से बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपको बार बार ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने पेपर पे एक ही दफ़ा लिखना है और केयरफुली लिखना है मिस्टेक से, ताकि आप बचे रहें। ये आ गया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको ना 1 बनाने लगे। अब लास्ट 1 बनाने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। 9 से आप क्या कर दें, पूरी रो को डिवाइड कर दें। तो ये अब हम करेंगे R3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 9 1 हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए पहले R1 है, इसको हम बाहर ले जाएंगे, 1 0 -5 12, और अब ये देखें पहला 5 है ना जिसको 0, इस 1 के ऊपर इस 5 को 0 बनाना है। तो इस थर्ड रो को अब हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो को 5 से, 0 0 5 और 5 20 100/9 आ गया। तो अब इन्हें ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस करें आप, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 0 5 -5 0 हो गया। तो ये अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 12 9 108 आएगा, 10, तो ये 208/9 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे 100 100 208/9। अब इसी तरह ये जो 3 है ना, इसको भी 0 बनाना है और ये ऑपरेशन बाय मेंशन करें, R1 + 5 R3। तो बड़ा सीक्वेंसली आपने मूव करना है, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ऑर्डर हमने फॉलो किया है, इसी ऑर्डर की आपने अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, तो देन यू विल बेटर बी एबल टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, R2 लिखनी है। R2, इस 3 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो अब R2 यहां पे बाहर लिखेंगे, 0 1 3 -5। तो अब ये 3 है ना, इसको हमने 0 बनाना है। थर्ड रो, इस 1 के ऊपर 3 0 बनाना है, यानी थर्ड रो का जो 1 है उसके ऊपर 0 बनाना है। तो थर्ड रो को, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, उससे आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 0 0 3
एंड 60/9। अब इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे आप तो ये पहला 0 ही आ जाएगा 1, ये 3 3 कट के 0 आ गया, 9 5 ज़ा 45, 45 95 आ गया, सॉरी ये 105 आएगा, 105/9 माइनस के साथ। ठीक है, तो अब आप सेकंड रो को पहले एज इट इज नहीं, सॉरी ये रिजल्ट लिखना है 0 -105/9 और लास्ट रो एज इट इज आ जाएगी। तो ये अब देखें आपके पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई है। इस फॉर्म को क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, कि इसमें डायगोनल में 1 और ऊपर नीचे दोनों जगहों पे आपने क्या करना है, 0 बनाने हैं। तो अब आपके पास ये 0 बन चुके हैं। अब इसमें स्ट्रेट अवे फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी ये x1 की x की होगी, यहाँ पे XYZ है, अगर x1 होता तो उसकी होती। सेकंड वाली वैल्यू x2 की स्ट्रेट अवे डायरेक्ट अब वैल्यूज आ जाएंगी, कोई आपको बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x3 की वैल्यू आ जाएगी 20/9, राइट। तो ये अब सोल्यूशन सेट में इन तीनों वैल्यूज़ को आप लिख दें तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है।